एक दलित चीफ मिनिस्टर को दयाशंकर सिंह ने क्या शब्द कहे थे वो मैं नेशनल टीवी पर रिपीट नहीं कर सकती हूँ। उसको आपने मंत्री बना दिया दोबारा से अपनी सरकार में। आपके संसद में ऐसे मंत्री बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को ही नहीं तमाम महिलाओं को क्या क्या अपमानित शब्द नहीं कहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये तो स्लिप ऑफ टंग था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं, उन्होंने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान ने किस तरीके से बीजेपी को मौका दे दिया, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आई, जहां साफ तौर पर देखा गया कि स्मृति ईरानी ने किस तरीके से सोनिया गांधी को टारगेट किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की राष्ट्रपति के ऊपर, लेकिन टारगेट सोनिया गांधी को किया गया। माफी की मांग सोनिया गांधी से की गई, वो आप साफ तौर पर देख पाए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज तक पर एक डिबेट शो आयोजित होता है हल्ला बोल, जिसमें दो प्रवक्ता, एक कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी की ओर से मौजूद थे शहजाद पूनेवाला। जहां पर आपस में किस तरीके की बहस हुई वो आपको दिखाएंगे, और सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बोला, आपको वो क्लिप भी दिखाई जाएगी कि सुप्रिया श्रीनेत साफ तौर पर बोलती हुई नजर आई कि सोनिया गांधी माफी क्यों मांगे, माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। जी हां दोस्तों, अब ये माफी का सिस्टम और घूम चुका है और अब ये पूरा साइकिल, जो माफी का साइकिल है, वो प्रधानमंत्री पर आकर रुक गया है। पहले माफी मांगने के लिए अधीर रंजन चौधरी को बोला गया, जब उन्होंने माफी मांग ली तो सोनिया गांधी को बोला गया। सोनिया गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है। और आखिरकार क्यों सुप्रिया श्रीनेत ने बोला कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, वो आपको दिखाते हैं। पहले इस वीडियो पर नजर आ लिए, जो कि डिबेट शो का ये क्लिप है, जहां साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि सुप्रिया श्रीनेत ने बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अक्सर सोनिया गांधी का अपमान किया है। यूं कह लें कि और महिलाओं का भी किस तरीके से अपमान देश के प्रधानमंत्री द्वारा बार बार किया गया है। कभी चरसी गाय बोलकर, तो कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलकर, और साफ तौर पर यह भी सुना गया था किस तरीके से अपने भाषणों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधवा, बार बार विधवा बोलकर किस तरीके से बोला गया था, वो भी देखा गया, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत नजर आई कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत हमलावर होती हुई दिखाई दी। हिंदी भाषी नहीं है, उन्होंने बोला मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और माफी मांग ली। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, मैं उनसे पलटकर पूछना चाहती हूं, एक दलित चीफ मिनिस्टर को दयाशंकर सिंह ने क्या शब्द कहे थे वो मैं नेशनल टीवी पर रिपीट नहीं कर सकती हूं। उसको आपने मंत्री बना दिया दोबारा से अपनी सरकार में। आपके संसद में ऐसे मंत्री बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को ही नहीं तमाम महिलाओं को क्या क्या अपमानित शब्द नहीं कहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। यह तो स्लिप ऑफ टंग था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं, उन्होंने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे और उन लोगों के लिए माफी कब मांगेंगे? प्रधानमंत्री उस बयान के लिए माफी कब मांगेंगे जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहते हैं लोगों को, कांग्रेस की विधवा कहते हैं? कब माफी मांगेंगे? मैं जानना चाहती हूं। जब स्मृति ईरानी आज सदन में बोल रही थी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि सदन में बहुत इतिहास में काला दिन है कि 75 वर्ष की एक महिला सांसद, कांग्रेस की अध्यक्ष, यूपीए की चेयरपर्सन को आकर स्मृति ईरानी की हैकलिंग, और तमाम सांसदों ने, मुझे आपसे भी थोड़ा खेद है, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। रॉन्ग देयर। उन्होंने बोला मेरा स्लिप ऑफ टंग था, चूक हुई, मैं माफी मांगता हूं। अगर वो माफी मांग सकते हैं तो देश का प्रधानमंत्री माफी कब मांगेगा? मैं पूछना चाहती हूं। आज सदन में स्मृति ईरानी ने जो अमर्यादित असंसदीय व्यवहार एक महिला सांसद के साथ हैकल कर किया, धक्का मुक्की करी, उसकी माफी स्मृति ईरानी कब मांगेंगी? क्योंकि असलियत यह है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, उनका फ्रस्ट्रेशन वो स्कैम से घिरी हुई है, अवैध बैर के बार के चक्कर में, उसके तरह उनका झुंझलाहट दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने आज संसद में अपनी
दिक्कत दिखाई है, अपनी जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया है, वो भारतीय संसद को शर्मसार करता है, संसद की गरिमा को भंग करता है और सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, स्मृति जी आज बहुत दहाड़ रही थी सदन में। स्मृति जी कहां थी जब हाथरस हुआ? स्मृति जी कहां थी जब लखीमपुर हुआ, जब उन्नाव हुआ? स्मृति जी क्यों नहीं बोलती जब लखीमपुर का चीरहरण होता है या उनका विधायक रेप का दोषी पाया जाता है? क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी? मैं जानना चाहती हूं आज। ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी दोषी पाई जाएंगी अपने कर्मों की, ये ईश्वर उनको सजा देगा, लेकिन ये सच है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, आज जो उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है सोनिया जी के साथ, वो उनकी झुंझलाहट स्कैम में घिरे रहने के कारण है। और सवाल तो हम पूछेंगे कि अवैध बार गोवा का आप और आपका परिवार मिलकर क्यों चला रहा था? जवाब इसका देना था। आप जवाब बरगलाने का काम करते हैं। देखा आपने, आप साफ तौर पर देख पाए होंगे, जो लोग अभी तक अपने आप को जिस तरीके से दिखा रहे थे कि हम दूध के धुले हैं, जहां पर स्मृति ईरानी जिस तरीके से फड़फड़ा रही थी, चिल्ला रही थी और उनकी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है, वो भी सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर खुलासा किया इसी डिबेट में। हल्ला बोल की डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत साफ तौर पर बताती हुई, बोलती हुई नजर आई। पहली बात तो उन्होंने कही कि देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए कि कांग्रेस नेता ने अगर बोला राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी, उन्होंने माफी भी मांगी और माफी मांगने के साथ साथ ये भी बताया कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। हालांकि जो कांग्रेस नेता है उनकी ये बहुत बड़ी गलती है या भूल है, जो भी है, लेकिन साथ साथ सुप्रिया श्रीनेत ये भी बताती हुई नजर आई कि देश के प्रधानमंत्री भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत स्मृति ईरानी के रवैये पर सदन के अंदर जिस तरीके से स्मृति ईरानी सोनिया गांधी को टारगेट करती हुई नजर आई, उस पर सुप्रिया श्रीनेत गुस्से में दिखाई दे रही हैं। आप साफ तौर पर इस डिबेट में देख पाएंगे उन्होंने क्या कुछ बोला है। बताया है कि स्मृति ईरानी की बौखलाहट की वजह असल मायने में उनकी बेटी और गोवा का बार विवाद। आप साफ तौर पर देख पाए होंगे किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने बारी दर बारी हर वो पहलू समझाने की कोशिश करी जहां पर बीजेपी बार बार खुद को दूध का धुला समझती है, जहां पर एक और तो स्मृति ईरानी के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, कांग्रेस आदिवासियों का सम्मान नहीं करती है। दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत बार बार ये सवाल खड़ी करती रही कि जब देश में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जब देश में आदिवासी महिलाओं का रेप होता है, उस वक्त स्मृति ईरानी और सदन में मौजूद तमाम वो सांसद कहाँ चली जाती हैं, जब आज जाकर देखा जा रहा है जो राष्ट्रपति के लिए किस तरीके से बौखलाहट उन लोगों की देखी जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत की ये डिबेट की वीडियोस देखने के बाद आपके जहन में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि कांग्रेस शांत बैठने वालों में से नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरीके से ईडी के लिए प्रदर्शन किया, ईडी का इस्तेमाल सरकार किस तरीके से कर रही है उसको दबाने के लिए, और साफ तौर पर स्मृति ईरानी की जो बेटी विवादों के घेरे में घिरी हुई है, उस स्कैम को देखते हुए ये राष्ट्रपति का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।